माता कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, वेद में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जायतः, उस विराट, उस ब्रह्म के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई है और चंद्र की उत्पत्ति हुई है। और चंद्रमा की जो उत्पत्ति विशेष रूप से बताई है वो मन से बताई है। चंद्रमा मनसो जायतः। भगवान ने गीता जी में कहा है कि मन एव कारणम बंध मोक्षयोः, सुख और दुख, नरक और स्वर्ग, गरीबी और अमीरी, मूर्खता और बुद्धिमत्ता, इन सब का कारक एकमात्र चंद्र है। यदि चंद्र कुंडली में अच्छा है, शुक्ल पक्ष का है, अच्छे स्थान में बैठा है, तो जातक संसार में अमीरी का सुख भोगता है, बड़ा गंभीर होता है, प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। यदि चंद्र पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, और ऐसा देखने में आता है कि 80% चंद्र खराब होता ही है। या तो नीच राशि का हो जाएगा, या पाप पीड़ित हो जाएगा, या शत्रु राशि में चला जाएगा, या फिर 6-8-12 में चला जाएगा। किसी न किसी कारण से ऐसा देखने में प्राय आता है, 80% मोस्टली देखा जाता है कि चंद्र अशुभ ही मिलता है, क्रोधी बना देता है, बड़ा कष्ट देता है जब चंद्र खराब होता है। अच्छा, चंद्र के बहुत सारे उपाय हैं, एक उपाय नहीं है, अनेक अनेक उपाय विद्वानों ने सुझाए हैं। पुराणों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, मनीषियों के आधार पर, यह बड़ा सुंदर उपाय है। और मैं ऐसा मानता हूं, इतना अच्छा उपाय शायद हमारे द्वारा भी बहुत सारे उपाय चंद्र के सुझाए गए हैं ज्ञान विद्वानों के साथ साथ। उसमें ये सबसे श्रेष्ठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निर्धन को धनवान बनाने वाला, संसार के समस्त सुखों को देने वाला, क्रोध और आलस्य का त्याग कराने वाला, ऐसा सुंदर उपाय, बहुत अच्छा उपाय है। इसको आप करें। कब किया जाता है? अमावस्या जब तिथि खत्म हो जाती है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से, शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर के और इस उपाय को प्रारंभ किया जाता है। हमेशा याद रखें, शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्र होता है, कृष्ण पक्ष संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो सबसे पहले करना क्या है कि चंद्र के दर्शन करने द्वितीया से प्रारंभ किया जाता है। ये उपाय, चंद्र का दर्शन करना होता है। पहला दर्शन द्वितीया को, दूसरा तृतीया को, चतुर्थी को, पंचमी को, षष्ठी को, सप्तमी को, अष्टमी को, इसी प्रकार से और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक ये उपाय करना चाहिए। और इस उपाय के करने से दरिद्रता और दीनता, समस्त प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा तंत्र शास्त्र भी कहता है, ज्योतिष शास्त्र भी कहता है। चंद्र को अर्घ देना होता है। नियम यह है कि देशी गाय के
जो हमारे यहाँ की जो नस्ल, जो इंडियन ब्रीड है, देसी गाय के कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। उसमें चावल डाल के देना चाहिए, उसमें बूरा या शुगर डाल करके देना चाहिए। कुछ भी नहीं है तो केवल गाय के रखे हुए दूध से, नहीं ताजे दूध से, एकदम ताजा दूध हो, उससे चंद्रमा को अर्घ दें। मंत्र 3 बार में दिया जाता है, ऐसे भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, ऐसे चंद्र को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा जिस दिशा में उदय हो रहा होता है, यानी कि द्वितीया का जो चंद्र होता है, हमेशा पश्चिम दिशा में उदय होता हुआ देखा जाता है। बहुत थोड़ी, और जब तक पहले चंद्र को जिस प्रकार से चकोर टकटकी लगा करके देखता है, चकोर नाम का पक्षी होता है, वो चंद्र को देखता ही रहता है, ऐसे चकोर की तरह आप भी निहारें यदि आप अपने चंद्र को अच्छा बनाना चाहते हैं। 3 बार अर्घ दें। और दूध आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो पीने वाला जल ले लें, ड्रिंकिंग वाटर, उसमें चावल मिलाएं, धोकर के चावल मिलाएं। घिसने वाला जो मलियागिरी का जो चंदन आता है उसको घिसे, उस जल में मिलाएं, चावल मिलाएं और चंद्र को अर्घ प्रदान करें। 3 बार में अर्घ दें। चांदी के पात्र से दें, लोहे के पात्र से ना दें, अन्य किसी पात्र से, किसी धातु से ना दें। चांदी के पात्र से चंद्र को अर्घ देना चाहिए, अथवा शंख से अर्घ दे सकते हैं। जो शंख आता है, जो बजने वाला नहीं होता है, तो दक्षिणामुखी शंख कहलाता है, जो केवल पूजा में प्रयोग होता है, जो बजने का कार्य नहीं करता है। या जो बड़ी बड़ी जो सीपी आती है, सीपी जो समुद्र से निकलती है, सीपी, उससे भी अर्घ दे सकते हैं। यदि आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो शंख से दें या सीपी से दें या फिर चांदी के पात्र से देना चाहिए। अर्घ 3 बार में देना है। दद शंख तुषाराभम क्षीरोदारण संभवम नमामि शशिनम शोभम शंभोर मुकुट भूषणम। ये मंत्र है। पहली बार इस मंत्र को बोले, चंद्र को अर्घ प्रदान कर दें। पुनः मंत्र बोले, अर्घ प्रदान करें, और तीसरी बार इसी मंत्र को बोले और अर्घ प्रदान कर दें। चंद्र की परिक्रमा करें, मंत्र बोले, ओम एमं देवा आशापातनग्वं स्वाहद्वं महति क्षतरां यमहति ज्येष्ठां यमहति दानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय हेमामुखिया पुत्रा मामुखियै पुत्रामस्यै वेशायै घावोमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा। अमृतेशाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। रोहिणीशा सुधामूर्ति सुधागातो सुधासनः विषमस्थान संभूतां पीडां दहतु मे विधु। इन मंत्रों को बोलें, चंद्रमा की प्रदक्षिणा परिक्रमा करें, तकतकी लगा करके दर्शन करें। उसके बाद क्या करना है? चंद्र के 28 नाम हैं। गौतम ऋषि के द्वारा ये स्तोत्र है, चंद्राष्टाविंशत नामानि स्तोत्रम, इसका नाम है। चंद्र के 28 नामों का जो भी व्यक्ति उच्चारण करता है चंद्र के दर्शन करते हुए, तो निश्चित रूप से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं।
ये अभूतपूर्व गौतम ऋषि के द्वारा बनाया गया और स्तोत्र है। सीधे हाथ में जल ले ले। अस्य श्री चंद्राष्टाविंशति नाम स्तोत्रस्य गौतम ऋषि सोमो देवता विराट चंद्र चंद्रपीत्यर्थम जपे विनियोग। जल को जमीन पर अर्पित करें, हाथ जोड़ लें, स्तोत्र का पाठ करें। प्रारंभ करते हैं स्तोत्र को। चंद्रस्य शृणु नामानि शुभदानि महीपते यानि श्रुत्वा नरो दुःखान् मुच्यते नात्र संशयः। सुधाकरस्य सोमस्य गलौ रजा कुमुदप्रियः लोकप्रिय शुभ्रभानुष चंद्रमा रोहिणी पतिः शशि हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः आत्रेय इंदु शीतांशु रोषधि सकलानिधिः जैवात्रिपुरमाभ्राता क्षीरोदारण संभवः नक्षत्रनायक शंभु शिरश्चूडामणि विभु तापहर्ता नभो दीपो नामानि एतानि पठेत् प्रत्यहं भक्ति संयुक्त तस्य पीडा विनश्यति तद्दने च पठेद्यस्तु लभेत् सर्वं समीहितं ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेत् चंद्रबलं सदा। मित्रों, ये स्तोत्र बहुत प्रभावी है। गौतम ऋषि के द्वारा ये बनाया गया है। जब चंद्रमा को शाप दे दिया था गौतम ऋषि ने, तब देवताओं के कहने पर चंद्रमा का इस स्तोत्र के द्वारा और शाप दूर हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने भी और चंद्र को शाप दे दिया था, तो चंद्रशीलीय आज तक क्षीण होता रहता है, उसका शरीर कमजोर होता चला जाता है। 15 दिन पुष्ट होता है, 15 दिन क्षीण होता है। और पुष्टता का कारण जो चंद्र आज उपस्थित है वो भगवान सदाशिव के मस्तक पर विराजमान है, इसीलिए वो पुष्ट होता है। और द्वितीया का चंद्र भगवान सदाशिव के मस्तक पर विराजमान रहता है। तो आप इस प्रयोग को करें तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि आपका चंद्र बलवान होगा, पावरफुल होगा, समस्त प्रकार के सुख आएंगे, दुखों का निवारण होगा। इस प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता दी।